आपने काफ़ी लोगों को ये बोलते सुना होगा कि अगर आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम बनाना सीखना ही होगा। वेल, ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज लेते जिससे कि आपको सोते हुए भी पैसा बने तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। इसलिए अगर आप मरते दम तक काम नहीं करना चाहते और आप अमीर भी बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने होंगे, यानी आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करनी ही होगी। कई लोगों के लिए ये एक ड्रीम होता है क्योंकि वे सुनते आए हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करके आप सोते हुए भी पैसा बना सकते हो। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होती जितना कि आप अभी कर रहे हो, लेकिन वे लोग चाहकर भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इस सब की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि ये सब हमें कहीं नहीं सिखाया जाता, वो चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेज, और न ही इसके बारे में कोई बात करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज बताऊंगा जिनमें आप बिना इन्वॉल्व हुए अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, और इनमें से कुछ तरीकों से तो मैं भी पैसे अर्न कर रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को देखते हुए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। वीडियो के खत्म होने के बाद आप उन सभी पॉइंट्स को देखिए और सोचिए आप इनमें से कौन कौन से पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि पैसिव इनकम आखिर होती क्या है। वेल, इनकम के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। फर्स्ट, एक्टिव इनकम यानी वो इनकम जो आपको तब तक मिलती है जब तक आप काम करते हो, जो हमें हमारी जॉब, शॉप या सर्विसेज से मिलती है। यानी जब तक हमारी जॉब है तभी तक हमें सैलरी मिलेगी। जब जॉब करना बंद कर दोगे तो सैलरी आना भी बंद हो जाएगी। जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक आपको पैसे आएंगे, जब आप मजदूरी करना बंद कर दोगे पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। जब तक आप दुकान में बैठे रहोगे तभी तक आप सामान सेल कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। दुकान जाना बंद तो पैसे आना भी बंद। I mean, कोई भी ऐसा काम जिसमें सिर्फ आप काम करके ही पैसा कमा सकते हो एक्टिव इनकम कहलाता है। ये इनकम हमारी लाइफ में जरूरी तो है, लेकिन इससे हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। सेकंड, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हो तो तब भी आपको पैसा आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंगर है जिसने कोई गाना बनाया और उस गाने को लोग जब तक सुनते रहेंगे तब तक उसे रॉयल्टी मिलती रहेगी, यानी लाइफ टाइम उस सिंगर को उस गाने से इनकम जनरेट होती रहेगी। कोई भी ऐसा काम जिसे आप सिर्फ एक बार करते हो और उस काम से आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं, और यही वो इनकम है जो हमें फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। आई होप कि आप पैसिव इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा वे 7 तरीके जिनसे आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और आपको इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर टाइम अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार आपको अपना प्रोडक्ट इसमें ऐड करना होता है, जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट या और कोई प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हो। जब आप एक बार इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड कर दोगे तो बाकी का काम ये मशीन ही कर देगी। फॉरेन कंट्रीज में इसका यूज़ आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट टाइम तक भारत में इसका यूज़ बहुत ही कम है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है लोगों का अनएजुकेटेड और अनडिसिप्लिन्ड होना। और इंडिया में हमेशा ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके पार्ट्स खराब कर देते हैं। इसलिए आज तक भी आपको वेंडिंग मशीन बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 1-2% लोगों के खराब होने की वजह से हम पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। भारत में आज भी ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहां पर लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे रेस्टोरेंट्स, जिम्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस या फिर कोई स्टोर। अगर आप वेंडिंग मशीन खरीद कर ऐसे लोगों से टाई अप कर लेते हो और उनकी प्रॉपर्टी पर अपनी वेंडिंग मशीन लगवा देते हो तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आपको वहां से इनकम जनरेट होती रहेगी। नंबर सेकंड, कंटेंट क्रिएशन। जब से जियो लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक सभी में वीडियोस देखने का क्रेज बहुत ज़्यादा है और ये क्रेज काफ़ी टाइम तक रहने भी वाला है। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी स्किल है जिसे आप लोगों को सिखा सकते हो या फिर एंटरटेन कर सकते हो तो आप कंटेंट क्रिएट कर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर फेस करनी पड़ेंगी, जैसे व्यूज़ कम भी आएंगे, आपको वीडियोस बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूट्यूब पर टाइम बिताओगे आपकी वीडियोस क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और साथ में आपकी ऑडियंस भी आपसे रिलेट कर पाएगी। आपकी जो वीडियो इंटरनेट पर आज होगी वो कल भी होगी और 5 साल बाद भी होगी, और लोग उसे आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे और 5 साल बाद भी देखेंगे, और 5 साल बाद भी आपको उस वीडियो से रिवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो ऐसे आपकी सिर्फ एक बार की मेहनत से जिंदगी भर आपको उससे इनकम मिलती रहेगी।
स्टार्टिंग में आपके कुछ वीडियोस हो सकता है कि आपको इनकम ना दें, लेकिन जब आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी तब आपका चैनल इजीली मोनेटाइज भी हो जाएगा और आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी भी वीडियोस अपलोड करोगे उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तब तक उस वीडियो से आपको पैसे मिलते रहेंगे, चाहे लोग उसे आज देखें या 10 साल बाद। वीडियो बनाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उसे आप सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड करें, आप उसे फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हो और अगर आपका फेसबुक भी मोनेटाइज हो जाता है तो आपको वहाँ से भी रिवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है अगर आप वीडियोस बनाना सीख लेते हो। नंबर 3 पैसिव इनकम सोर्स यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है। नंबर 3 पैसिव इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बन जाता है, तब आपके पास पैसा कमाने की और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। अगर आपके पास YouTube पर अच्छा खासा ऑडियंस बेस है तो आप YouTube से बहुत से तरीकों से पैसे कमा सकते हो। उन्हीं में से एक है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अपनी वीडियोस के थ्रू किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और ऑडियंस आपके लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को बाय करती है, जिससे आपको उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना, जिससे ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बढ़ता है। और अगर आप पैसों के लालच में किसी घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आपसे हट जाएगा, तो फिर आप यूट्यूब से भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए ऑडियंस को कभी मिसगाइड ना करें, हमेशा ऑडियंस का ट्रस्ट बनाकर रखें और अच्छा ही काम करें और हमेशा जेन्युइन वर्क करें। आपका वर्क जितना जेन्युइन होगा आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी आप पर उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। नंबर 4 रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंडिया में एक बहुत ही फेमस इनकम सोर्स है, जहां पर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो और उससे आपको हर महीने कुछ रेंट आता रहता है। इससे आपकी इनकम कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। हमारे देश में आज भी बहुत से लोग रेंट पर ही रहते हैं। इतने लोगों के रेंट पर रहने के बहुत से रीजन है, जैसे पॉवर्टी, पॉपुलेशन और गांव से शहर में इनकम के लिए जाना। और अभी जहां पर मैं हूं यहाँ पर मैं भी रेंट पर ही रह रहा हूँ और जिस तरह के रूम में मैं अभी रह रहा हूँ उस रूम ओनर के पास ऐसे 50 रूम्स और हैं। और अगर हम एक सिंगल रूम का रेंट लगाएं तो वो होता है 3000 रुपीज पर मंथ। इस तरह से उस रूम ओनर की मंथली इनकम हो जाती है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, जो किसी गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत ज्यादा है। उस रूम ओनर को इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़ा और ये प्रॉपर्टी उसे अब लाइफ टाइम इनकम जनरेट करती रहेगी। ये जरूरी नहीं है रेंटल इनकम सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए। रेंटल इनकम जनरेट करने के और भी बहुत से तरीके हैं। आपको बस कोई ऐसी चीज पकड़नी होगी जो आपके पास हो और लोगों को उसकी जरूरत हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पर लोग अपनी कार को ओला और उबर जैसी कंपनीज को रेंट पर देते हैं। आपने भी अपने बचपन में पैसे देकर गेम्स जरूर खेले होंगे, जहां पर आप कुछ टाइम गेम खेलने के लिए शॉप ओनर को कुछ अमाउंट पे करते होंगे। तो ये भी तो एक रेंट जैसा ही है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता हो कि इसे आप रेंट पर दे सकते हैं तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5 इनकम सोर्स सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं है, ये एक कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है और इस कुएं को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत जल्द मिलियनेयर बना सकती है और इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा। आपको हर शेयर को खुद से एनालाइज करना आना चाहिए, जिसको सीखने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जब आप सीख जाओगे तब उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे। जब तुम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तब आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। अब ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को एज बोनस दिया जाता है और जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से उनको डिविडेंड्स दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास XYZ लिमिटेड कंपनी के 1000 शेयर्स है। अब XYZ कंपनी पर शेयर 20 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है, तो आपको टोटल 20,000 रुपीज डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। इसमें आपको काम भी कुछ नहीं करना होगा, बस आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। नंबर 6 राइट ई बुक्स। बुक्स लिखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम मान लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 1500 पेजेस की ही बुक लिखें। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं तब हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा पेजेस लग जाएं। इसके अलावा भी आप बहुत सी ई बुक्स को 50 to 100 पेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको जो भी नॉलेज है आप उस पर ई बुक्स लिखें। लिखने के बाद आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ई बुक सेल करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है Amazon Kindle।
ये अमेज़ोन का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी ई बुक यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं और लोगों को आपकी ई बुक पसंद आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर लिया है। बेस्ट एग्जाम्पल है द बुक ऑफ हैरी पॉटर्स। जेके रोलिंग की पूरी लाइफ इसी एक बुक ने चेंज कर दी थी और आज भी उस पर बहुत सी मूवीज और गेम्स बनते रहते हैं जिससे रोलिंग को अच्छा खासा रिवेन्यू